स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि शेप्स पे और हमारे पास कौन से नए ऑप्शंस आते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके मज़ीद नए अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बारी बारी हम ट्राई करते हैं कि शेप्स में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो शेप्स हैं उन्हीं को ट्राई करते हैं। अब मैंने शेप्स पे क्लिक किया और बेसिक शेप्स में के ऑप्शन पे क्लिक किया। मैं सबसे पहले ही शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे शेप्स में भी नीचे वाली जो टास्क बार है यहाँ पे नए ऑप्शन यानी कई और ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम पहले भी सीख चुके हैं कि कलर और ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न के बारे में कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह हम पैटर्न लगा सकते हैं नाम में, या कोई भी कैलीग्राफी करना चाहते हैं उसमें। तो यही पैटर्न हम शेप्स में भी लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मुख्तलिफ पैटर्न्स आ जाएंगे, वो हम अपनी शेप में भी कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ये वाला पैटर्न इस शेप में लगा दिया, ठीक है। इसके साइज़ को भी हम डिज़ाइन के चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा कर लिया, जूम आउट किया तो यूँ, ये जितना छोटा आप डिज़ाइन दिखाना चाह रहे हैं पैटर्न में उस तरह आप कर सकते हैं। ये चीज़ जैसे इस तरह काम आती है कि जब हमें कोई बॉर्डर वगैरह बनाना है या हम इसके ऊपर कोई और सा नाम वगैरह लिख सकते हैं। नीचे का पैटर्न हमने प्रिंटेड कर लिया, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब दोबारा से शेप पे क्लिक करते हैं। अब आगे एक और ऑप्शन आ रहा है स्टाइल का। अब स्टाइल पे जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि ये जो आपने इमेज बनाई है इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। जैसे ये ब्लर्ड सा होना चाहिए, या फिर आगे देखते हैं, ये देखें ये कई ऑप्शंस आ रहे हैं। ये इस तरह से शेडो का ऑप्शन भी आ रहा है। अब अगर हम, ये थोड़ा वाज़े लग रहा है ये वाला ऑप्शन, लेकिन ये है प्रीमियम, ठीक है। हम दूसरा कोई ट्राई करते हैं। हम देखते हैं आगे मज़ीद और कौन से, फिर उसमें से देखते हैं कि कोई जो ज़्यादा वाज़े नज़र आए फिर हम उसे ट्राई करके देखते हैं। ये काफ़ी सारे ऑप्शन इन्होंने प्रीमियम किए हैं। ये टेक्सचर देखते हैं कि टेक्सचर अगर लगाएं तो ये फिर वही होगा कि इसका टेक्सचर वो चेंज कर देगा पूरी इमेज का। चलें यहाँ से देख लेते हैं, ये पहला ऑप्शन ही ट्राई करके देख लेते हैं। ये इस टाइप का हो गया। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। इरेज़र का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें हम, ये होता है कि जब भी एडिटिंग करते हैं कोई भी इमेज में कुछ भी इरेज़ कर सकते हैं। इरेज़र पे क्लिक किया। अब जहाँ से आपको इरेज़ करना, फ़र्ज़ करें मुझे इतना इरेज़ करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी ब्रश साइज़। और ब्रश साइज़ में भी हम यहाँ पे और मज़ीद ऑप्शन है, जैसे ये हार्ड इरेज़र है, ये सॉफ्ट, और ये उससे एक्स्ट्रा सॉफ्ट। तो इससे ये होगा, अगर जैसे फ़र्ज़ करें हार्ड इरेज़र यूज़ कर रहे हैं तो ये मुकम्मल इरेज़ करेगा यूँ, ठीक है। अब अगर मैं सॉफ्ट इरेज़र यूज़ कर रही हूँ, ये देखें ये ऐसे इरेज़ कर रहा है, ये मुकम्मल जैसे हमने पहले वाली इरेज़र से इरेज़ किया, ये उस तरह इरेज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन यहाँ पे छूट रहा है इससे। अगर और एक्स्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करके देखते हैं, ये देखेंगे इस तरह इरेज़ कर रहा है। ये नीचे का जैसे पैटर्न भी नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल नहीं है इरेज़ हो रहा। तो ये मुख्तलिफ इस तरह से हम इरेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उससे आगे है आउटलाइन। आउटलाइन पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखें, ये पूरा जो भी आपका पैटर्न है या डिज़ाइन या शेप आपने शामिल की है उसके इर्द गिर्द पैटर्न एक आ जाएगा। पैटर्न का भी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी ये ग्रे सा उन्होंने लगा दिया, मैं अगर यहाँ पे कुछ अलग सा कलर यूज़ करती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो आप स्क्रीन पे। ये देखें, अब इसमें जो है इसे क्लोज़ किया, इसमें भी साइज़ चेंज हो सकता है। थिक करना चाह रहे हैं, ये मज़ीद थिक हो जाएगी इसकी आउटलाइन। थिन करें इसको तो ये मैक्सिमम जैसे इतनी आउटलाइन बनेगी। सॉफ्ट करें, यानी ये जो आउटलाइन का शेप है ये बहुत ज़्यादा कलर वाजे जैसे हो रहा है वैसा रखना चाह रहे हैं, या इसे सॉफ्ट रखना चाह रहे हैं।
मैंने ये दूसरी शेप ले ली। इस शेप पे देखते हैं हम, इसमें अब ये एक और ऑप्शन आ रहा है इस क्यू का। इस क्यू को अगर हम बेसिक शेप पे करें, जैसे ये थोड़ी तो डिज़ाइन वाली शेप है, अगर हम इस शेप पे ट्राई करते हैं तो फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। क्योंकि ये एक सिंपल सा डिज़ाइन होगा तो इसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा। इसके कॉर्नर में ख़त्म करती हूँ ताकि ये ज़्यादा वाज़ेह हो सके। कॉर्नर ख़त्म करके फिर हम ट्राई करते हैं स्क्यू के ऑप्शन। ये देखें मैंने स्क्यू का किया। अब स्क्यू का मतलब है खींचना। अब लेफ़्ट साइड पे अगर मैं इसे करती हूँ, ये देखें ये इस तरह से खिंच जाएगी तस्वीर। आप जितना इसका पॉइंट बढ़ाएंगे ये उतना खिंचते जाएगी, यूँ लंबी भी हो जाएगी ऐसे ऐसे। अब इसको सेट करते हैं बीच में। अब अगर टॉप पे करें तो ये तस्वीर जो है या ये शेप आपकी यूँ खिंचेगी यहाँ से, ठीक है। ये ऑप्शन हम डिज़ाइनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आपको किसी चीज़ के इन्फोग्राफिक, जैसे हम पोस्टर बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ जैसे लगाते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं ये कह लें, तो पॉइंट्स को अगर आप दिखाना चाहते हैं इस तरह सीधे की बजाय थोड़ा सा आप स्टाइल में दिखाना चाह रहे हैं पॉइंट्स को ऐसे तिरछा, तो फिर हम जो शेप्स के नीचे बुलेट्स यूज़ करते हैं एक हेडिंग सी बनाने के लिए, तो उससे आप स्क्यू के ऑप्शन से यूँ तिरछा भी लगा सकते हैं। यानी आप यूँ स्क्यू के ऑप्शन को लगा के तो वो जो बुलेट्स या फिर हेडिंग्स आप बनाना चाह रहे हैं तो वो तिरछी भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम साइड पे करके रखते हैं। अब इस वाली शेप को दोबारा लेके आ जाते हैं। अब इसमें ऑप्शंस हैं रेस्टर का। अच्छा, इससे ऊपर भी ऑप्शन है, जैसे ये ओपेसिटी का ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी इमेज है या शेप है, आप इसको कितना दिखाना चाह रहे हैं कि ये आपके पेज पे कितना नज़र है। मैं यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करती हूँ और उसके बाद आपको इसका दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट होगा। जैसे मैं ये फिरोज़ी इस पर रख दिया मैंने। अब आपको इसकी ओपेसिटी ज़्यादा वाज़ेह होगी। ये देखें मैंने ओपेसिटी कम की तो ये इतना सा हल्का सा नज़र आ रहा है। कभी जैसे हेडिंग दिखानी है लेकिन हम हेडिंग के ऊपर जो लिखाई है उसे ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं और जो पीछे का बैकग्राउंड या बुलेट्स का जो दिखा रहे हैं वो हम कम दिखाना चाह रहे हैं, इतना नहीं दिखा रहे, तो फिर हम इस तरह से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें ये अब एक और ऑप्शन है, वो भी बेसिक शेप पे भी आता है, तो उस पर भी दिखाते हैं। बेसिक शेप का इंतखाब मैं यूँ कर रही हूँ कि बेसिक बहुत आसान सी शेप्स हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा जो मैं काम सिखाना चाह रही हूँ वो आपको ज़्यादा पॉइंट जो है क्लियरली समझ में आएंगे। मैं यहाँ से अगर फ़र्ज़ कर रहे हैं मैं ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ ताकि ये सही नज़र आए। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे अगला ऑप्शन आ रहा है रैप शेप, ठीक है। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आर्क का ऑप्शन आ रहा है। आर्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आगे मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं। आर्क लोअर, तो इमेज इस तरह होगी। दोबारा से आर्क पे करते हैं, अपर, ये देखिए बैंड का ऑप्शन, ये यूँ बैंड कर दें, ठीक है। शेप आपकी वही रहेगी, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ये देखें यूँ बेंड कर दिया मैंने। अब हॉरिजेंटल अगर कर रहे हैं तो ये देखें ये इस तरीके से यूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि सेल ऑफ़र आ रही है तो यहाँ पे कोई माइक या स्पीकर सा बनाया होता है और यूँ बता रहे होते हैं, तो ये उस स्टाइल में भी हो जाएगा। ये देखें वर्टिकल, ये यूँ हो जाएगी। यानी ये शेप को 3D लुक एक देंगे इससे। अब ये मैंने जो शेप सेलेक्ट करके आर्क किया, ये फ्लैग का ऑप्शन था। अगर आगे मज़ीद देखते हैं ऑप्शन वेव देखते हैं, इसमें देखते हैं सेटिंग में जाके। वेव में जब आएगा तो फ्लैग में तो सीधी बेंड हो रही थी ना, वेव में ये देखें ये वेव सी शेप आके फिर बेंड हो रही है, हॉरिजेंटल भी बेंड हो रही है। तो इस तरह से ये देखें ये एक न्यू शेप आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा से वही शेप आ गई। तो यहाँ पे रैप के ऑप्शन पे जाके आप मज़ीद इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बॉर्डर वगैरह ये सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं।